टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। ठीक है, इसमें देखो जैसे हम बात करें, इससे पहले हमने पढ़ लिया जैसे एक्रेलिक प्रकार का रेशा पढ़ा है, नायलॉन जो रेशा पढ़ा है, रेयन जो रेशा पढ़ा है। ठीक है ना, ये सारे हमने संश्लेषित रेशे पढ़े हैं। तो उनके गुणधर्म इसके अंतर्गत लिखने हैं कि संश्लेषित रेशे जो होते हैं उनमें प्रत्यास्थता का गुण पाए जाते हैं, वो आसानी से क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं, नहीं साफ हो जाते हैं। साथ ही हम बात करें वो कैसे होते हैं, मजबूत होते हैं। ठीक है ना, शीघ्र ही क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ये सारे जो लक्षण होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, संश्लेषित रेशों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इसमें देखो जैसे हम बात कर रहे हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म के बारे में, तो इनमें हम क्या क्या लिख देंगे कि संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लोकप्रिय है। वर्तमान में बात करें कि संश्लेषित रेशे लोकप्रिय क्यों है, आसानी से विभिन्न रंगों में उपलब्ध हो जाते हैं, सस्ते भी होते हैं। साथ ही हम बात करें कि ये क्या हो जाते हैं, शीघ्रता से सूख भी जाते हैं, आसानी से साफ भी हो जाते हैं। ये सारे जो लक्षण या गुण पाए जाते हैं किसमें, संश्लेषित रेशों में, जो इसकी लोकप्रियता को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। तो इसी कारण जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या लिखेंगे कि संश्लेषित रेशों में क्या पाया जाता है, अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं। हम लिखेंगे संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं, जिसके कारण वस्त्र निर्माण में या कपड़े निर्माण में इनकी क्या बढ़ा देते हैं, लोकप्रियता बढ़ा देते हैं। इनके जो लोकप्रिय क्या हो जाते हैं, बना देते हैं, इनको लोकप्रिय बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें अद्वितीय गुणधर्म तो पाए जाते हैं, लेकिन कौन कौन से पाए जाते हैं उन गुणधर्मों के नाम में लिखेंगे। ठीक है ना, तो देखो जैसे हम बात करें इसमें क्या पाए जाते हैं, शीघ्र सूखते हैं। एकदम जैसे हम बात करेंगे ये शीघ्र सूखते हैं, ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। शीघ्र क्या होते हैं, सूखते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करें कि इस प्रकार के जो रेशे होते हैं अधिक चलाऊ होते हैं, लंबे समय तक क्या हो जाते हैं, चल जाते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं, अधिक चलाऊ। ठीक है, साथ ही हम बात करें अधिक चलाऊ के साथ साथ महंगे भी क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, बजाय किसके, प्राकृतिक के रेशों के कम महंगे। ठीक है ना, इसी के साथ साथ इसके गुणधर्म की बात करें, आसानी से क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं या उपलब्ध हो जाते हैं, और इसके रखरखाव की यदि हम बात करें तो इनमें जो रखरखाव होता है वो भी क्या होता है, सुविधाजनक है, और रखरखाव भी सुविधाजनक है, यानी आसानी से क्या किया जा सकता है, रखरखाव किया जा सकता है। ठीक है,
ये सारे यदि हम बात करें हैं जो क्या कर देता है, इनकी लोकप्रियता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ठीक है ना। कौन कौन से हो गए, देखो जैसे हम बात करें कि संश्लेषित रेशे होते हैं उनमें अद्वितीय गुणधर्म पाए जाते हैं। कहने का मतलब है बहुत ज्यादा उसमें क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। ठीक है। उन गुणों में देखो जैसे हम बात करें ये शिखर क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। एक तो शिखर क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। साथ ही यदि हम बात करें सूखने के साथ साथ कि ये अधिक क्या होते हैं, चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और रख रखाव भी क्या होता है, सुविधाजनक होता है। यानी इनका आसानी से क्या किया जा सकता है, रख रखाव किया जा सकता है, जिसके कारण क्या हो जाती है, इनकी लोकप्रियता और भी अधिक बढ़ जाती है। यदि मान लो ऐसे आ जाए कि संश्लेषित रेशे अधिक लोकप्रिय क्यों है वस्त्र निर्माण में, तो हम आराम से हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के जो रेशे होते हैं वो सस्ते होते हैं, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, उचित प्रकार से या फिर का सही प्रकार से रखरखाव किया जा सकता है। ठीक है ना। ये टिकाऊ होते हैं, ये क्या हो जाते हैं, जल्दी साफ हो जाते हैं या सूख जाते हैं। ये सारी जो क्रिया पाई जाती है किसमें पाई जाती है, संश्लेषित रेशों में पाए जाते हैं गुणधर्म। ठीक है ना। जल्दी सूख जाते हैं, यानी कहने मतलब जल्दी क्यों सूखेंगे, क्योंकि वो जल का अवशोषण भी क्या कर लेते हैं, जल्दी यानी क्या करते हैं, जल का अवशोषण भी बहुत कम करते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा संश्लेषित रेशों के बारे में। दूसरा इसके बाद में नया टॉपिक जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो टॉपिक रहेगा प्लास्टिक। क्या रहेगा, प्लास्टिक। अब देखो जैसे हम बात करें, वैसे यदि सोचा जाए कि वर्तमान में जो प्रदूषण का एक बहुत बड़ा जो कारण है वो क्या है, प्लास्टिक सामग्री है। ठीक है ना। लेकिन यदि मान लो हम बाजार में जाए या फिर घर पर यदि हम है तो अधिकतर जो चीज़ें होती है, अमूमन यदि बात करें खाद्य सामग्री की जो चीज़ें आती है उसकी जो पैकेजिंग होती है, जो पैकिंग होती है वो किस में की जाती है, प्लास्टिक में ही की जाती है, वैसे कहा जाए। ठीक है ना। यदि उन प्लास्टिक को हम अनवर्थ फेंक देते हैं तो उससे पर्यावरण प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। देखो जैसे हम बात करें, पहले तो इसके मैं गुणधर्म बता देता हूँ थोड़ा सा, कि जो प्लास्टिक होते हैं वो किसी भी सांचे में आसानी से डाले जा सकते हैं, यानी किसी प्रकार के किसी भी आकृति के क्या बनाए जा सकते हैं उससे, मतलब किसी प्रकार की जो आकृति की जो सामग्री बनाई जा सकती है, किससे, प्लास्टिक से। ठीक है ना। फिर इसी प्रकार से हम बात करें कि जो प्लास्टिक है वो गर्म करने पर पिघल जाते हैं, इसलिए तो उसको क्या किया जाता है, विभिन्न आकारों में क्या किया जाता है, डाला जाता है। और हम बात करें प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है, बहुलक है, पॉलीमर है, इन बहुत सी एकलक इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। प्लास्टिक भी क्या होता है, बहुत सी एकलक इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। वैसे प्लास्टिक के बिना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रतिदिन हम विभिन्न प्रकार की जो सामग्री का उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ को मान लो या घर पर जैसे मान लो हम बैठने के लिए जो यदि मान लो कुर्सी भी यूज में ले रहे हैं तो वो भी एक क्या है, प्लास्टिक से बनी हुई है। बाजार में यदि कोई सामान ला रहे हैं, फल फ्रूट्स जो भी हम ला रहे हैं, ठीक है ना, सब्जियां ला रहे हैं, वो भी किस में डाल रहा है, प्लास्टिक यानी पॉलीथीन की थैली में डालकर दे रहा है। लेकिन हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग हमें हो सके वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जिससे क्या हो, पर्यावरण प्रदूषण न हो और हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव न पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं छोटा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे प्लास्टिक की बोतल है, डिब्बे हैं, उसको हम फेंके नहीं, जैसे हम काम में ले लेते हैं, साफ करके उसको रख सकते हैं। किचन में विभिन्न प्रकार के जो रखने वाले जो सामान है वो उसमें क्या किए जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं। यदि फेंक देंगे तो प्रदूषण ही होगा। इसी प्रकार से हम पॉलीथीन की थैली ला रहे हैं तो उस थैली का उपयोग भी हम बार बार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस पॉलीथीन की थैली को ला रहे हैं, उसमें सब्जियों के छिलके हैं, फल के जो छिलके हैं, फल है जो भी है, ठीक है ना, उसमें डालकर उसको क्या करके बांध कर यदि फेंक देते हैं तो उस स्थिति में मान लो कोई यदि आवारा जानवर होता है वो उसको खा लेता है तो उस स्थिति में वो प्लास्टिक की थैली भी अंदर चली जाती है और उसको जैसे वो खाता है तो उस स्थिति में वो पचती नहीं है प्लास्टिक की थैली, ठीक है ना। तो उसके कारण कंठ रुकने के कारण या आमाशय में कई प्रकार के इन्फेक्शन होने के कारण उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसका कारण क्या है, प्लास्टिक है। लेकिन जिम्मेदार कौन है, हम जिम्मेदार है। इसलिए हम जो शिक्षित जो नागरिक होने के नाते हमें क्या होना चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग जहाँ तक हो सके कम से कम करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जब आवश्यकता हो तभी करना चाहिए। साथ ही प्लास्टिक का सही प्रकार से चक्रण या बार बार उपयोग करने की कोशिश भी करनी चाहिए। इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्लास्टिक का हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा कारण वर्तमान में प्लास्टिक में कई गुटकियां आ रहे हैं, ठीक है ना, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। इसी प्रकार दूध भी यदि पैकिंग में ला रहे हैं वो प्लास्टिक में आ रहे हैं। वैसे हर चीज़ ये अवेलेबल प्लास्टिक में होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, बहुत ही हानिकारक होते हैं।
तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि जो प्लास्टिक की यदि हम बात करते हैं, प्लास्टिक भी एक प्रकार का क्या है, बहुलक है, जो क्या होता है कई प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी क्या है, बहुलक होता है, जो कई प्रकार की इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। हम लिखेंगे संश्लेषित रेशों के समान संश्लेषित रेशों के समान प्लास्टिक भी एक प्रकार का बहुलक है। ये भी क्या है, एक प्रकार का बहुलक है। बहुलक का मतलब कई छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, वो क्या कहलाता है, बहुलक या पॉलीमर कहलाता है। प्लास्टिक भी इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें कि इनमें जो इकाइयां होती है, कुछ में रेखिक प्रकार का पाया जाता है और कुछ में क्या होती है, क्रॉसबद्ध होती है, ठीक है ना। ये बहुलक या प्लास्टिक होता है, उसमें ये इकाइयां जो एकक होते हैं वो रेखिक क्रम में या फिर क्रॉस रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि इसमें इकाइयां रेखिक क्रम का यदि हम बात करें तो उस स्थिति में आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है ना। रेखिक क्रम में या सीधा सीधा हो, ठीक है ना। रेखिक क्रम में होती है तथा कुछ में किस रूप में होती है, क्रॉसबद्ध या क्रॉस रूप में होती है। ये किसके बारे में हो गया, प्लास्टिक की थोड़ी सी इकाई के बारे में हो गया। यानी प्लास्टिक भी संश्लेषित रेशों के समान एक प्रकार का बहुलक का मतलब पॉलीमर है, लेकिन इसमें जो इकाइयां होती है वो रेखिक क्रम में भी हो सकती है, यानी रेखिक क्रम में मिलकर भी पॉलीमर बनाया जा सकता है, या फिर क्रॉस रूप में मिलकर भी क्या बनाया जा सकता है, पॉलीमर बनाया जा सकता है। तो दोनों प्रकार की इसमें क्या रह सकती है, इकाइयां रह सकती है, ठीक है ना। अब देखो कल इसके बारे में थोड़ा सा हम प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्लास्टिक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आसानी से क्या हो जाते हैं, जैसे मान लो दूसरे सांचे में डाले जा सकते हैं। कुछ प्लास्टिक होते हैं जिसको दूसरे सांचे में आसानी से नहीं डाल सकते हैं, ठीक है ना। थर्मोसेटिंग और थर्मो प्लास्टिक की जो हम बात करेंगे, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए पढ़ेंगे इतना ही।